हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके जीएस के मॉडल पेपर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि आरपीएफ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए चलते हैं हम आरपीएफ स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा या फिर सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद या विश्वनाथ आनंद। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। यह पहले खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। इन्हें 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचिन तेंदुलकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबसे कम उम्र की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यानी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वहीं इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है वह हो जाता है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धर्मपाल बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो धर्मपाल को बिहार में जो भागलपुर के पास स्थापित की गई आपकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह धर्मपाल है, यह पाल डायनेस्टी से संबंधित है या पाल वंश का शासक था आपका धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी में और आपके 1203 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि यह जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यह आपका किसका प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में स्थित किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्टील सिटी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर, जो कि झारखंड का एक शहर हो जाता है, जिसे हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर शहर जो कि झारखंड का एक शहर है, यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक शहर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी शंकर डैश घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी? तो राइट आंसर हो जाएगा या पटियाला घराने से ताल्लुक रखती थी लक्ष्मी शंकर। ठीक है, यह एक हिंदुस्तानी गायिका थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गिरिजा देवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। गिरिजा देवी जो कि एक फेमस ठुमरी गायिका थी, यह किस घराने से ताल्लुक रखती हैं? तो यह आपके बनारस घराने से ताल्लुक रखती हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यह आपके गुरुग्राम के जो आपका हरियाणा है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित यह चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 5वें या प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनकी जयंती को हम 23 दिसंबर को इनकी जयंती होती है, और इस दिन हम लोग किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध प्रांत में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहाँ पे मृत पुरुषों का जो स्तूप है यह इसका अर्थ होता है। ठीक है, मृतकों का टीला यानी मरे हुए जो पुरुष होते हैं, मृत पुरुष, उनके स्तूप। ठीक है, यह आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मृतकों यहाँ पे खोज की गई थी, इसका आपका मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, और यह कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी, जिसे हम लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, इन्हीं को ही फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी? यानी जो भारत में आपके आपातकालीन घोषित होता है, तो उस दौरान जो आपके मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, उनकी निलंबन की अवधारणा ली गई है। और उस समय आपके मौलिक अधिकार छीन ली जाती है, तो आपके पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहता है। तो यह अवधारणा आपके भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, कहाँ से प्रभावित होकर ली गई है? तो जर्मनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1959 में पारित किया गया था। यह
आयुध अधिनियम पारित करने की क्या ज़रूरत थी? तो आयुध अधिनियम इसलिए पारित हुआ था कि इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी जो आपका गोला बारूद है या फिर आपके बंदूक राइफल्स या सभी है तो इनका क्रय विक्रय हो सके, यानी आयात निर्यात हो सके, तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तटीय मैदानों और उच्च भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। तो याद रखना, तटीय मैदानों और उच्च भारतीय जो मैदान है उत्कृष्ट मैदान, उसमें आपके यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो हो जाती है आपकी नई जलोढ़, दूसरी हो जाती है आपकी पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ को बांगर, ठीक है। बांगर पुरानी को और खादर नई को, यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका 1993 में, 2 अक्टूबर 1993 में यह प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई थी, रोजगार योजना की। इसके अकॉर्डिंग जो आपके रोजगार न करने वाले व्यक्ति हैं उनको एक तरह से रोजगार उत्पन्न कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके विक्रम सेठ के यह पुस्तक हो जाती है ए सुटेबल बॉय। वहीं अमिताभ घोष की भी पुस्तक हो जाती है, जैसे कि आपका यहाँ पे शैडो लाइन द शैडो लाइन जो पुस्तक है वो अमिताभ घोष ने लिखी है। शशि थरूर की पुस्तक हो जाती है व्हाई आई एम हिंदू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़े पैमाने में पशु बलि से जुड़ा गढ़ीमाई महोत्सव, गढ़ीमाई पर्व किस देश में मनाया जाता है? तो इसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, यह एक गढ़ीमाई आपका महोत्सव हो जाता है। यह आपके नेपाल या फिर कहाँ पे? तो यह नेपाल में ही मनाया जाता है। नेपाल इज द राइट आंसर। नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? तो नेपाल की राजधानी हो जाती है आपकी काठमांडू, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाती है? जबरदनी पूरे कोटे। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेपाल की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमेश अय्यरन। परमेश अय्यरन जो है इन्होंने राकेश पाल की जगह ली है। इससे पहले राकेश पाल हुआ करते थे, तो परमेश अय्यरन उनकी जगह ली है राकेश पाल की। और वर्तमान में जो यह भारतीय तटरक्षक बल है इसके कौन से स्थापना दिवस सेलिब्रेट की गई है? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी को हुई थी, ठीक है। और इसीलिए, ठीक है, 2025 में इसने अपना 49वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, यह आपको याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बुडापेस्ट किस देश की राजधानी थी? तो बुदापेस्ट होता है, यह आपकी हंगरी की राजधानी होती है बुदापेस्ट। जापान की राजधानी हो जाती है, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाती है। वहीं युगांडा की राजधानी होती है कंपाला। और तजाकिस्तान की राजधानी होती है दुशानबे। राजधानी या मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे एक राजधानी या मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो याद रखना प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है हो जाता है वह गोदावरी हो जाता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए गोदावरी की बात की, गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। गोदावरी आपके महाराष्ट्र के त्रिमकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और गोदावरी नदी पर बनी परियोजना कौन सी है? तो जायकवाड़ी परियोजना, यह गोदावरी नदी पर ही बनी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वतमाला यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यह आपको याद रखना है। यूरोप में यूरल पर्वत है। एशिया में आपका माउंट एवरेस्ट है। अफगानिस्तान आपके अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लावड़ी डैश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो लावड़ी जो है यह महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली हो जाती है। लावड़ी, तमाशा, धनकरी, गाजा। और महाराष्ट्र में जो नववर्ष मनाया जाता है वह नववर्ष आपका गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पाड़वा, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो यह तेलंगाना में स्थित है और यह आपके कृष्णा नदी भी बनी हुई है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना, श्रीशैलम बांध परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है, इनकी वह पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इंग्लिश चैनल में पार करने वाला जो आपका तैरने वाला पहला व्यक्ति था वह कैप्टन मैथ्यू वेब था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले थे तो मिहिर सेन, आपको याद रखना मिहिर सेन यह पहले भारतीय होते हैं जो कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार किए थे। वहीं पहली महिला की बात कीजिए तो आरती शाह, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, यह पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में आपकी बोली जाती है। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश ने अपने भरोसेमंद रसोइयों को तुर्का ए चहलगामी के नाम से 40 के समूहों के संगठन बनाया था। तो याद रखना है इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में तुर्कान ए चहलगामी लागू की थी। तुर्कान ए चहलगामी यानी 40 तुर्क सूबेदारों की एक आपकी संगठन होगा, यह आपको याद रखना है। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश आपके यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने ही टाका और जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, वह आपके 1987 में स्थापित किया गया था और यह आपके नई दिल्ली में स्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यटन स्थल प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थापित है, यह किसके द्वारा बनाया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम यह आपके मुंबई में है और यह जॉर्ज पॉन्सम के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है वह जॉर्ज पंचम के ही आगमन पर बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल्स किस नदी पर बनी हुई है। तो यह आपके कैरोनी नदी पे बना हुआ है, यह वेनेजुएला में स्थित है आपका। और यह एंजल्स जो जलप्रपात है साल्टोरो एंजल्स यह कैरोनी नदी पे, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एक मात्र आसीन आदिमानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह भारत में स्थित एकमात्र आदि मानव संग्रहालय। नो, ये गलत है। यहाँ पे लिखा गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपसे बोला गया है कि भारत में एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो यह आपके वास्को डी गामा गोवा के अंदर है, यह आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने का वाला उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेकोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 99वां जो संविधान संशोधन है, इसको करके यह आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके गुजरात में स्थित है। वसंदा, ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क ये सभी आपके गुजरात में ही हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया दक्षेस यानी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, इसका महासचिव या अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम सरवर हैं। यह आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह आपके 1985 में हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। और वर्तमान में जो सार्क का मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन है, इसमें 8 मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 होती है। ठीक है, कुल आवर्त सारणी से 7 और कुल ग्रुप आपके 18 होती हैं। ठीक है, आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने यह आपकी आवर्त सारणी बनाई थी, जो कि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो हो जाती है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था वह था ब्रह्म समाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। इसके जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वह राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें हम पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण पिता। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में स्थित किस शहर को पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? तो हो गया आपको याद रखना है कि जो कोची है, कोची को अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ठीक है, केरल की कोची को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मसभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। तो यानी धर्मसभा जो थी इसकी स्थापना 1829 से 30 तक हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे ना वह थे कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राधाकांत। ठीक है, राधाकांत देव। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित हो जाती है? स्वर्ण मंदिर से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुर्गी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? तो चीन जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है काबूलियत एवं पट्टा की प्रथा शुरू किस शासक द्वारा की गई थी? तो यह आपके शेरशाह सूरी ने शुरू की थी काबूलियत और पट्टा की शुरुआत। और शेरशाह सूरी का आपसे मकबरा बार बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1904 में किस वायसराय के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भी आपके लॉर्ड कर्जन ही था आपका भारत का वायसराय। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जब की गई थी 1904 में, तब पर भी यह कर्जन ही था वायसराय। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस शासक ने उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने आपके कोणार्क का जो सूर्य वहीं उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर ये दोनों वहीं पे है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ही इसने ध्वस्त कराया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? तो कुंभलगढ़ थी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया है लापाज किस देश की राजधानी है? तो बोलीविया की राजधानी लापाज हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूएसए की क्या हो जाती है? वाशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक कौन है? तो सचिंद्र सन्याल है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो जो आगरा है ना, आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। सिकंदर जो कि लोदी वंश का शासक था, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। यह गुरमुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। और लोदी की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। वहीं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो
जो था आपका इब्राहिम लोदी, वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं, शूटिंग खेल से संबंधित है मनु भाकर। अभी इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, ठीक है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। मनु भाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो ये आज की सेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।